राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी योग में 18 मंजिलों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि ध्यान में जब सूरत इन मंडलों की यात्रा करती है तो सूरत शब्द का योग करती हुई ये 18वें मंजिल पर जाकर के निज स्वरूप को प्राप्त करती है। इस यात्रा को जानने से पहले, इस रूहानी यात्रा को जानने से पहले ये जरूरी है कि ये जो 18 मंडल हैं इनकी रचना कैसे हुई, तभी हमें समझ आ सके कि किस तरह से ये सूरत नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करती हुई आगे बढ़ती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो स्वामी जी महाराज की वाणी और हुजूर शालिग्राम जी महाराज की वाणी है, क्योंकि इन्होंने ही राधा स्वामी पंथ की स्थापना की थी। तो उनका प्रमाण लेकर के हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जब आरंभ में जब चेतनधार अर्थात सूरत अपने उच्चतम भंडार से निकलकर रचना करती हुई नीचे आई, तो इसने अलग अलग स्थानों पर अपने मंडल बांधे तथा शब्द सूरत का योग करती हुई नीचे उतरी। यानी कि जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये शब्द सूरत का योग करती हुई आएगी, और जब नीचे से ऊपर इसकी यात्रा होगी तो ये सूरत शब्द का योग करती हुई आगे बढ़ेगी। यानी कि शब्द जो एक मध्य में जो शब्द होता है, किसी भी मंडल के मध्य में विराजमान होता है, और सूरत उससे प्रकट होने वाली धुन का नाम है, जिसको सूरत कहते हैं, जिसको राधा कहा जाता है। हर जगह जहां भी सूरत ठहरी, यानी कि राधा ठहरी, वहीं पर अपनी एक विशेष ताकत पैदा की, और जहां भी ताकत पैदा होती है वहीं उसका एक मंडल भी बनता है, जिससे उस ताकत का पसारा होता है। तो इसको अब इसके बारे में स्वामी जी महाराज की वाणी में आपको सुनाता हूं कि सार वचन के कथन में क्या कहते हैं वो। मालूम होवे कि आदि शब्द कुल का कर्ता और स्वामी है, और आदि सूरत यानी कि उसके अव्वल जहूर का नाम राधा है। इसका मतलब यह है कि जो आदि शब्द है, जब वो प्रकट होना मैनिफेस्टेशन में आया, तो जो आदि शब्द था उसका एक अव्वल जुहूर यानी कि उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, तो वो प्रकाश रूप में प्रकट हुआ, तो इन्हीं का नाम सूरत और शब्द है। फिर आगे कहते हैं, और जब इनकी धार नीचे आई तब इसी आदि शब्द से और शब्द, और आदि सूरत से और सूरत, और शब्द से सूरत, और सूरत से शब्द बराबर प्रकट होते आए और अपने अपने मुकाम पर कायम हुए। अब इसके बारे में हुजूर शालिग्राम जी महाराज क्या कहते हैं। वे प्रेम उपदेश राधा स्वामी पुस्तक है, ये प्रेम उपदेश राधा स्वामी में इसका वर्णन इस तरह से करते हैं। राधा आदि सूरत का नाम है। आदि शब्द से जो प्रथम धारा जारी हुई उसका नाम राधा है। यानी कि आदि जो शब्द था नामी धाम में, जब उससे जो धारा प्रकट हुई, जो अगम लोक में आकर के जो धारा प्रकट हुई, जो राधा स्वामी धुन बन करके प्रकट हुई, उसी का नाम राधा है। जो कोई इस धारा को पकड़ेगा वही आदि शब्द में पहुंचेगा। तो फिर आगे कहते हैं कि यह धारा जो साक्षात साक्षात शब्द का स्वरूप है, यानी कि जो आदि शब्द था अनामी धाम में, ये जो धारा अगम लोक में प्रकट हुई, यह धारा उस साक्षात शब्द का ही स्वरूप है, और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है। सिर्फ धारा के जारी होने से दो दिखाई देते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग। इस वास्ते यह दोनों नाम राधा स्वामी असल में एक हैं, पर जब शरीर में प्रकाश दो रूप का हुआ तो नाम भी दो रूप हो गए। अब आगे कहते हैं कि इस धारा को जो आदि सूरत कहा है, तो इससे यह मतलब नहीं है कि धारा वह सूरत है जो नीचे उतरकर काल देश में आन के देह में फंस गई। यह तो असल धारा सूरत की है जो आदि में प्रकट हुई, यानी कि जो अगम लोक में प्रकट हुई आदि शब्द से। फिर कहते हैं कि इसी तरह और भी धारा दूसरे मुकामों से जारी हुई। जैसे सबसे पहले ये धारा जारी हुई थी
अनामी धाम से। इसी तरह कहते हैं कि और भी धारा दूसरे मुकामों से जारी हुई, जितने मंडल बनते गए उनसे ये धारा फिर जारी होती चली गई। यह धारा जो अगम लोक में खत्म होकर रह गई, जो आदि शब्द से निकली थी वो अगम लोक में प्रकट हुई और वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इससे जो अलख लोक है उसकी जो शब्द और जो सुरत का जो लोक है वो प्रकट हुआ। फिर कहते हैं कि फिर वहां से इसी तरह से धारा निकली, यानी कि अगम लोक में जब ये खत्म हो गई तो इसी तरह से वहां से धारा निकली दूसरी, और ऐसे ही सतलोक से। इस वास्ते यह धारा जो सूरत की हर एक मुकाम से मंजिल से निकलती आई, इसी धारा को पकड़कर दर्जे बदर्जे मंजिल दर मंजिल चलना चाहिए। और जो सूरत यहां बस गई है इस लोक में आकर के और संसार में उसकी मुख्यता हो गई, वह अब उस धारा से किसी कारण अलग हो गई। जो मुख्य धारा थी, जो आदि धारा थी, जो आदि सूरत से इस संसार में आके उससे ये अलग हो जाती है, इसका वियोग हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जो धारा की आदि में प्रकट हुई वह धुर मुकाम से मिली हुई एक हो रही है, इसलिए इस धारा को पकड़ के ही नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं हुजूर महाराज, प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग में वचन 12 है और 2 से 5 के पॉइंट हैं। इसमें कहते हैं कि धुनात्मक नाम के 3 दर्जे हैं, उसी मुआफिक जैसे कि कुल रचना के संतों ने 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहले दर्जे का धुनात्मक नाम वह है कि जो निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के देश में गाज रहा है, और वह राधा स्वामी नाम है कि जो कुल और सच्चे मालिक का नाम है, जो आदि धार के साथ अनामी पुरुष से प्रकट हुआ, यानी कि अनामी धाम से जो धार प्रकट हुई उसका नाम राधा स्वामी हुआ। और आप फिर आगे कहते हैं कि और जिसकी धुन ऊंचे से ऊंचे देश में, जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं, आप ही आप हो रही है। इस नाम के अर्थ यह है कि राधा आदि सूरत या आदि धुन या आदि धारा का नाम है, और स्वामी कुल मालिक जिसमें से कि वह धुन या धारा निकली। तो इस तरह से हुजूर महाराज भी इसी चीज की सिद्धि करते हैं। और फिर आगे फिर कहते हैं ये प्रेम उपदेश राधा स्वामी में हुजूर महाराज फरमाते हैं राधा साक्षात शब्द का स्वरूप है, यानी कि जिस आदि शब्द से राधा प्रकट हुई है, आदि धुन प्रकट हुई है, वो उस स्वामी का ही स्वरूप है, आदि शब्द का ही स्वरूप है। और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि राधा साक्षात शब्द स्वरूप है और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है। सिर्फ धारा के जारी होने से 2 दिखाई देते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग, पर जब प्रकाश 2 रूप हुआ तो नाम भी 2 रूप हो गए। इस तरह से सूरत की धार हर मुकाम से निकलती चली गई। तो इस तरह से इन्होंने इसे वर्णन किया है। अब हुजूर महाराज, हुजूर सालिक जराम जी महाराज के शिष्य थे महाराज साहब, वो अपनी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ। ये इसके प्रवचन नंबर 66, ये है सीक्वेंस ऑफ साउंड्स राधा एंड स्वामी एक्सप्लेन्ड। इसमें लिखते हैं जब सबसे पहले सूरत के भंडार में हलचल पैदा हुई, यानी कि आदि धाम में आदि शब्द के मंडल में जब हलचल पैदा हुई तो आदि सूरत की धारा जारी हुई, यानी कि अगम लोक की धारा जारी हुई, राधा की धारा जारी हुई। फिर कहते हैं कि यह धुन स्वामी राधा कहकर पुकारी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामी शब्द कहकर पुकारी जानी चाहिए, ये यहाँ उसको दूसरे रूप से कह रहे हैं कि जब रचना करती हुई यह धारा नीचे उतरी तो यह धुन स्वामी, और इसमें से धुन प्रकट हुई तो यह धुन स्वामी राधा कहकर पुकारी जानी चाहिए, क्योंकि रचना के आदि में पहले स्वामी की धार प्रकट हुई और फिर उससे राधा की,
लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ सूरत अभ्यास करती हुई जाती है तो पहले राधा की और उसके साथ स्वामी की धुन सुनाई देती है, क्योंकि हमें पहले राधा की धार को पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह से इनके शिष्य आगे हुए बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज के प्रवचनों के आधार पर एक पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई है। वो पुस्तक श्री मायरोन फेल्प्स हुए हैं, जो अमेरिका से उनके शिष्य थे बाबूजी महाराज के, यानी कि हुजूर महाराज के शिष्य महाराज साहब और महाराज साहब के शिष्य बाबूजी महाराज। उनके प्रवचन के आधार पर मायरोन फेल्प्स हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंग्लिश में, नोट्स ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ डिलीवर्ड बाय बाबूजी महाराज। वे इसमें अध्याय 1 के भाग 7 में लिखते हैं, जब सूरत के भंडार से आदि शब्द प्रकट हुआ तो उसकी सबसे निकट की उच्चारण करने वाली ध्वनि स्वामी थी। इसी के द्वारा परम पिता ने सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया, यानी कि जो स्वामी रूप है, जो अनामी धाम में विराजमान है, वहां से जो गति जो एक स्टार्ट हुई है रचना, तो उसमें जब सबसे पहले हलचल पैदा हुई तो स्वामी ने, परम पिता ने अपने आप को प्रकट किया। जब इस प्रेम के समुद्र में, यानी कि अनामी धाम में, जब इस प्रेम के समुद्र में और हलचल बढ़ी तो यह प्रेम की धार जिसके अंदर सारी रचना का बीज मौजूद था, यानी कि अनामी धाम में जो धार मौजूद थी और उसमें सारी रचना का बीज मौजूद था, फिर कहते हैं कि किनारे लांघ कर बहने लगी। ये कह रहे हैं कि जब इस प्रेम के समुद्र में और हलचल बढ़ी, यानी कि अनामी धाम में और हलचल बढ़ी, जब रचना की शुरुआत हुई तो यह प्रेम की धार जिसके अंदर सारी रचना का बीज मौजूद था, किनारे लांघ कर बहने लगी, जिससे इसकी आवाज का शोर ऊंचा उठने लगा। इसे ही परमपिता की मौज कहा जाता है। इसी का नाम राधा भी है और यही राधा स्वामी धुन बन करके गूंज रही है सबसे ऊपर के मंडल में। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये सृष्टि की रचना जिस तरह से हुई आदि धाम से, यानी कि आदि शब्द जो पहले था उससे आदि सूरत की रचना हुई, उस आदि सूरत से नीचे के मंडलों की रचना हुई और इस तरह से अलग अलग शब्द के मंडल और सूरत के मंडल पैदा होते चले गए। तो इस तरह से ब्रह्मांड लोक में शब्द के मंडल और सूरत के मंडल हैं और इसी तरह से सचखंड में है। और जब यही धारा नीचे स्थूल रचना में उतर करके आई तो इसने स्थूल रचना की शुरुआत करी और यही धारा फिर नीचे स्थूल रचना में 6 चक्कर बन करके जो हमारे शरीर में 6 प्रणालियां जो काम करती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये नीचे स्थूल रूप में होती चली आई और अपने आदि स्वरूप से बिछड़ती हुई, यानी कि उससे दूर होती चली गई और स्थूल से स्थूल होती चली गई। जो शुरू में ये सचखंड में ये बिल्कुल शुद्ध रूप में चैतन्य रूप में थी, वही धार नीचे आकर के जब काल और माया के देश में आई और इसने रचना की मंडलों की, तो ये स्थूल से स्थूल होती चली गई और यहाँ से स्थूल रचना से ही जब इसकी यात्रा विपरीत दिशा में, यानी कि स्वामी धाम की तरफ इसकी यात्रा शुरू होती है, तो ये राधा स्वामी को पकड़ती हुई और 18 मंजिलों को पार करती हुई फिर निज स्वरूप में जाकर के समा जाती है। इससे अगली जो वीडियो जो तैयार करेंगे वो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मंडल कौन से हैं, 18 मंडल, और इसमें सूरत किस तरह से, क्या इसका अनुभव होता है, किस तरह से सूरत का खिंचाव और सिमटाव महसूस करती हुई आगे बढ़ती है और किस तरह से निज स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो इसका मैं वर्णन करूंगा। मैं इसलिए क्यों ये वर्णन कर रहा हूं कि देखता हूं कि राधा स्वामी जो पंथ है इसको एक छोटा करके आंका जा रहा है। इसमें यूट्यूब पर ऐसी चैनल खुल गई है जिसमें कुछ का कुछ कहा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता था कि इसका जो राधा स्वामी पंथ का असली रूप है, जो असली रास्ता है, वो सामने आए और मेरे सतगुरु की जो दया हुई है, मैं सतगुरु का इसमें वर्णन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ बन गया हूं, लेकिन जो उन्होंने अनुभव मुझे दिया है, एक पिता ने पुत्र को जो
एक अनुभव दिया है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं दुनिया के सामने उस अनुभव को, उस राधा स्वामी पंथ की ऊंचाई को दुनिया के सामने रखूं, ताकि सब इसकी ऊंचाई को जान सकें। राधा स्वामी।